हेलो दोस्तों, टीचिंग गुरु में आपको फिर से स्वागत है। तो आज मैं एक पेडागोजी का केबीएस पीआरटी के लिए न्यू टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। ईसीसीई प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इस ईसीई शब्द में तीन प्रमुख शब्द शामिल हैं। पहला है आरंभिक, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है देखभाल और शिक्षा। आरंभिक बाल्यावस्था जन्म से 6 साल तक होती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसकी एज जन्म से 6 साल तक होती है। इसकी शुरुआत जो है ईसीसी की शुरुआत जो है 1989 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड यूएनसीआरसी के साथ हुई थी। तो इसकी शुरुआत ईसीसी की शुरुआत कहाँ हुई थी? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जो बाल अधिकारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये यूएनसीआरसी क्या है कि ये जो बाल बच्चों के ऊपर उनके जो अधिकार हैं उनके लिए एक इंटरनेशनल समझौता है। यह उनके अस्तित्व, स्वास्थ्य, शिक्षा और संरक्षण के संदर्भ में बच्चों की भलाई की रक्षा और बढ़ावा देना था। तो इसका मेन पर्पस क्या था कि उनके जो बच्चे हैं उनके अस्तित्व, उनका भी कुछ भाई पर्पस है, उनका अस्तित्व है सोसाइटी में, उनके हेल्थ से रिलेटेड, उनके शिक्षा से रिलेटेड और उनके राइट्स को बचाने के लिए और बच्चों की भलाई की रक्षा और बढ़ावा देना था। गुणवत्ता ईसीसी की सुनिश्चित करना, मतलब बच्चे को जैसे उनकी देखभाल जब वो बाल्यावस्था में हो, उनका प्रारंभिक बाल्यावस्था में हो तो उनका देखभाल करना और उनको गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना था। यह माना जाता था कि एक सामान्य पाठ्यक्रम सभी के लिए उपयुक्त नहीं होगा। तो इस कन्वेंशन जो यह समझौता हुआ था यूएनएससीआरसी का, तो इसमें ऐसा माना जाता था कि सब बच्चे के लिए सभी बच्चे के लिए एक सामान्य पाठ्यक्रम उपयुक्त नहीं होगा। इसमें 6 साल से कम उम्र के बच्चों को समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए विकास के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात शारीरिक, भाषाई, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, रचनात्मक और सौंदर्य प्रशंसा के लक्ष्यों का विवरण शामिल है। तो ईसीसी में क्या कर जो भी 6 साल तक के बच्चे हैं या 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उनका समग्र विकास के लिए, उनको सुनिश्चित करने के लिए, जैसे उनके विकास, उनके डेवलपमेंट के लिए, जैसे हो गया उनका शारीरिक हो गया, उन कैसे उनके भाषा को लेके उनका संज्ञानात्मक विकास और उनकी सोसाइटी, सामाजिक और इमोशनल, ठीक है, और रचनात्मक और सौंदर्य प्रशंसा के लक्ष्यों का विवरण शामिल है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य, उसके मतलब ईसीसी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उद्देश्य। तो पहला ऑब्जेक्टिव, प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है, वह सुरक्षित महसूस करता है और एक सकारात्मक आत्म अवधारणा विकसित करता है। तो इसका पहला उद्देश्य यही है कि जो भी बच्चा है प्रारंभिक बाल्यावस्था में, जब बच्चा होता है तो उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसको कुछ महत्व दिया जाता है और उनका रिस्पेक्ट की जाती है, उनको सम्मान किया जाता है उनका, कि वह सुरक्षित महसूस करता है। जैसे कि बच्चा स्कूल में आता है तो उनको अगर हम रिस्पेक्ट देते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो वो बच्चे से अपने आप को सेफ फील करते हैं कि हाँ, हम यहाँ पे सही हैं या हम सही जगह पे आए हैं। ठीक है, तो वह सुरक्षित महसूस करता है, जिसकी वजह से वह सुरक्षित महसूस और एक सकारात्मक आत्म अवधारणा विकसित करता है। भाई जैसे ही बच्चा मान लीजिए आप स्कूल में गया तो उसके पास एक पॉजिटिव पॉजिटिव एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट होता है और उसकी जो भी सोच और जो भी उसका विकास होगा एक पॉजिटिव तरीके से होगा। उसको महसूस होगा कि वो उसको सम्मान दिया जा रहा है और उसका कोई भी महत्व है इस सोसाइटी में। तो नेक्स्ट उद्देश्य है अच्छी पोषण, तीन दिनचर्या आदतें, स्वच्छता और स्वयं सहायता के लिए कौशल विकसित करना। दूसरा उद्देश्य इसका ये था कि अच्छी पोषण, उनको अच्छा खाना मिले और उनके अच्छा दिनचर्या हो, उनकी आदतें अच्छी हों, उनकी स्वच्छता का सब विशेष ख्याल रखा जाए। स्वयं सहायता के लिए कौशल विकसित करना, वो अपनी खुद की भी मदद कर सकें, उसके लिए हम उनको स्किल्स प्रोवाइड करेंगे। तीसरा है इंद्रियों के विकास और एकीकरण को बढ़ावा देना। इंद्रियों के विकास और एकीकरण को बढ़ावा देना, इंद्रियों का विकास करेंगे और जो भी एकीकरण, बच्चे के एकीकरण से लेकर संबंधित चीजें होंगी उनको बढ़ावा देंगे हम, कि बच्चे अपने मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर अपनी चीजों को आसानी से कर सकें। चौथा है अन्वेषण, जांच और प्रयोग करने के अवसर प्रदान करके बौद्धिक जिज्ञासा को उत्तेजित करें और दुनिया भर की वैचारिक समझ विकसित करें। अन्वेषण, जांच, बच्चों की खोज की जांच और उन उन और प्रयोग करने के अवसर प्रदान करें। जैसे कि बच्चों को
कुछ करना है तो बच्चे वो स्वयं से उसकी खोज करें और उनको खुद से करने का मौका दें, जिससे उनका बौद्धिक विकास हो। ठीक है। और बच्चों में उत्सुकता उत्सुकता आए, जिसकी वजह से वो दुनिया में की चीजों या समाज में क्या हो रहा है उसके प्रति अपना विचार को विकसित कर सकें। पांचवा है समर्थक सामाजिक कौशल, सामाजिक क्षमता और भावनात्मक कल्याण के विकास में वृद्धि करना। भाई सामाजिक जो सोसाइटी के सामाजिक स्किल्स हैं और सामाजिक क्षमता है, उसकी सामाजिक कैपेसिटी है, और इमोशनल सी चीज़ें कि इमोशनल में उसके इमोशंस में स्टेबिलिटी है या नहीं, उसके कल्याण के विकास में वृद्धि करना था इसका उद्देश्य। छठवां है इनहांस स्कोप फॉर ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके चरित्र निर्माण में विकास करना, जैसे उसका फिजिकल हेल्थ एंड मोटर, फिजिकल उसका शारीरिक विकास हो गया, और सेंसरी एंड परसेप्चुअल डेवलपमेंट, उसके इंद्रियों का विकास हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, क्रिएटिव एंड एस्थेटिक अप्रिसिएशन हो गया, रचनात्मकता को बढ़ावा देना है, पर्सनल एंड सोशियो इमोशनल, उसकी पर्सनल चीज़ों को और वो जो भी सामाजिक इमोशनल संवेगात्मक चीज़ें हैं उसको भी बढ़ावा देना था। तो वही चीज़ सेम चीज़ है, ये कंटेंट मैंने कहीं और से भी लिया है, मतलब एनआईओएस की बुक से भी लिया है, तो उसका ये उद्देश्य है, तो मैंने चीज़ों को कलेक्ट करके लिखा है, तो इसी वजह से ये रिपीट हुआ है। तो पहला उद्देश्य है सर्वांगीण विकास का सुविधाजनक बनाना, कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करके आसानी से उनका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके। उसके बाद एक सकारात्मक आत्म अवधारणा विकसित करना। आत्म अवधारणा मतलब एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना, कि बच्चे अपने आप को स्वच्छ महसूस करें, अब स्वस्थ महसूस करें, और एक ऐसे वातावरण में रहें कि जहाँ से उनका मानसिक विकास एक पॉजिटिव तरीके से हो सके। दूसरा है एक अच्छी काया, पर्याप्त मांसपेशियों के समन्वय और बुनियादी शारीरिक कौशल के लिए एक अच्छी नींव स्थापित करें। मतलब कि बच्चों के कार्य के लिए और बच्चों के लिए कुछ ऐसे स्किल्स को डेवलप करें, उसकी नींव को डेवलप करें कि जहाँ पे बच्चा अपने आप को अच्छे से प्रदर्शित कर सके। तीसरा है व्यक्तिगत सामाजिक समायोजन के लिए आवश्यक अच्छी स्वास्थ्य आदतें और बुनियादी जीवन कौशल, स्वयं सहायता कौशल विकसित करें। तो इसमें आता है कि बच्चा अच्छी आदतें सीखे और स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को अपने अंदर लाए, उनकी जो भी डेली लाइफ की चीज़ें हैं उन उसको बढ़ावा दें। नेक्स्ट है शाब्दिक और अशाब्दिक संचार कौशल को बढ़ाएं, जो धारा प्रवाह, सही स्पष्ट भाषण में विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति की सुविधा प्रदान करेगा। मतलब बच्चे जो बोलते हैं उसमें त्रुटियां ना हो, और जो धारा प्रवाह उनका है, इन्फ्लुएंसी है, जैसे कोई कोई बच्चा बहुत तेज बोलता है, कोई कोई अटक अटक के बोलता है, तो उसको बढ़ावा देना था। और स्पष्ट तरीके से उस चीज को बोले, किसी चीज को बोलना एक स्पष्ट भाषा में कि लोगों को भी समझ में भी आए। पांच इंद्रियों और संज्ञानात्मक कौशल और अवधारणाओं को विकसित करें, जो उच्च क्रम सोच और तर्क के लिए नींव है। तो ये मैंने फिर से रिपीट हो गई ये लाइन, कि जो उनके इंद्रियों का विकास करे, कि वो खाना कैसे है, कैसे पीना है, कैसे अच्छे से सुनना है, तो ये सब चीज़ों का विकसित करें। संवेगों और भावनाओं को व्यक्त करने, समझने, स्वीकार करने और नियंत्रित करने के लिए बच्चे को मार्गदर्शन करके भावनात्मक परिपक्वता विकसित करें। जैसे बच्चों को कैसे कोई चीज़ बोलना है, अपनी चीज़ों को व्यक्त कैसे करें, जैसे कोई बच्चा रहता है कि अपनी चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पाता, कि क्या है सही है क्या गलत है, या क्या कुछ कहना चाहता है, तो उसको नियंत्रित कैसे करें, अपने संवेग संवेग को नियंत्रित कैसे करें, कि कभी बहुत ज़्यादा हतोत्साहित ना हो जाए, कभी बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब परेशान ना हो जाए, हताश ना हो जाए। तो इसको इसको बढ़ावा देने के लिए भी इसका उद्देश्य है। एक बच्चे को आत्म अभिव्यक्ति और सक्रिय अन्वेषण, जांच और प्रयोग के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करके स्वतंत्रता, सौंदर्य, प्रशंसा और रचनात्मकता का विकास करना। तो सेम वही चीज़ है कि बच्चा खुद से अपनी चीज़ों को करने करने के सक्षम हो जाए, और एक मतलब एक खोजकर्ता के रूप में आगे बढ़े, अन्वेषण और उसको जांच करे, और उसको पर्याप्त अवसर दें खुद से चीज़ों के करने का, और उनकी प्रशंसा करें, और उनका एक संपूर्ण रचनात्मक तरीके से विकास हो सके। नेक्स्ट है प्रारंभिक साक्षरता और स्कूल की तत्परता के विकास के माध्यम से पूर्व स्कूली से प्राथमिक तक एक निर्विघ्न परिवर्तन करें। जो भी अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन है, उसमें बच्चों को प्रेरित करें कि वो स्कूल जाएं, और उनको उनका
पूर्व स्कूली स्कूल से पहले की जो भी चीजें हैं उसको अच्छे से विकास करें और उसमें परिवर्तन लाएं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ईसीसी की विशेषताएं, उसके कुछ इंपॉर्टेंस है। ईसीसी में आदर्श रूप से लचीली, बहुआयामी, बहुस्तरीय, खेल आधारित, गतिविधि आधारित और पूछताछ आधारित शिक्षा, पेंटिंग और दृश्य कला, शिल्प, नाटक और कठपुतली अन्य शामिल है। तो ईसीसी में जो है अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन में कि इसका मतलब फ्लेक्सिबल हो, जो भी चीजें हैं इसमें फ्लेक्सिबल हो, बहुत स्तरीय चीजें हो और प्लेवे मेथड के द्वारा बच्चों को सिखाया जाए, गतिविधियां उसमें शामिल हो, पूछताछ आधारित शिक्षा हो कि बच्चों से हम एक दूसरे से पूछ के कोई चीज करें, पेंटिंग्स हो गई उसमें, उन कुछ बच्चों को कोई डायग्राम दिखा के, शिल्प दिखा के, नाटक करवा के, इन सब तरीकों से उनका परिवर्तन करना है, उनका विकास करना है। दूसरा है समग्र उद्देश्य शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और संचार के विकास और प्रारंभिक भाषा साक्षरता संख्यात्मकता के क्षेत्र में इष्टतम परिणाम प्राप्त करना होगा। दूसरा है जैसे उनके समग्र सर्वांगीण विकास के लिए, वो चाहे हो गया शारीरिक हो गया या गत्यात्मक विकास हो गया या उनका संज्ञानात्मक विकास हो गया या उनके बोलने के तरीके, उनके भाषा में, उनके साक्षरता में, उनको लिखने पढ़ने की चीजों में विकास प्राप्त करना है। तीसरा इसमें सामाजिक क्षमता, संवेदनशीलता, अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, समूह कार्य और सहयोग विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। इसमें अक्षर, भाषाएं, संख्याएं, गिनती आदि शामिल है। सेम वही चीज है कि बच्चे में संवेदनशीलता को बढ़ावा देना, उनके शिष्टाचार को बढ़ावा देना, नैतिकता है कि क्या चीजें सही हैं क्या गलत हैं समाज में, उनके पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान देना, और जैसे कि पब्लिक चीजों जैसे रोड पे हो गया या कहीं भी चीजें हो गई, हमारे सार्वजनिक जगहों पर स्वच्छता कैसे करें, और उनका इन बातों के इन बातों को उनके साथ शेयर करके, उनका सहयोग करके, इन पर उनका ध्यान केंद्रित करके उस उनको खुद का विकास करने की ओर अग्रसर करें। नेक्स्ट है चौथा, इसमें सभी छोटे बच्चों को ऐसी पहुंच प्रदान करने की क्षमता है जिससे वे जीवन भर शैक्षिक प्रणाली में भाग लेने पर विकसित होने में सक्षम हो सके। इसमें जो भी प्री स्कूल वाले बच्चे हैं उनकी पहुंच को प्रदान करने की, स्कूल तक पहुंच प्रदान करने की क्षमता को विकसित करें जिससे वो जीवन भर शैक्षिक प्रणाली में भाग लेने पर विकसित होने में सक्षम हो सके, कि ताकि जैसे स्कूल के बाद वो कॉलेजेस में भी जाके खुद को, कॉलेजेस हो गया या कहीं भी पार्टिसिपेट करने की चीज़ें आती हैं, वो चाहे विद्यालय में हो चाहे कई गतिविधियों में हो या खेल से चीज़ें रिलेटेड हो, उसमें भाग लेने के लिए उनका प्रोत्साहित करें। नोट, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें लाइन में। ईसीसी को बचपन से जुड़े शिक्षा संस्थानों के काफ़ी विस्तारित और मजबूत सिस्टम के माध्यम से वितरित किया जाएगा। ये ईसीसी है जो एक वही कि काफ़ी मतलब एक व्यापक तरीके से और एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम, जिसको मतलब कई सारे सरकार जो है वो गठित करेगी कि इसको देखने के लिए और इसका समय समय पर परिवर्तन लाने के लिए। जैसे पहला है स्टैंड अलोन आंगनवाड़ियों को, आंगनवाड़ी केंद्र हैं जो स्कूलों में आपने देखा होगा कि जो विभिन्न विद्यालयों में एक आंगनवाड़ी केंद्र होगा, उनका विकास करेंगे। प्राथमिक विद्यालय के साथ सह आंगनवाड़ियाँ, जो भी प्राइमरी स्कूल्स हैं उनके साथ आंगनवाड़ियों को अटैच किया जाएगा। 5 से 6 वर्ष की आयु वाले पूर्व प्राथमिक विद्यालयों वर्गों को मौजूदा प्राथमिक विद्यालयों के साथ सहस्थित करना। जो भी बच्चे 5 से 6 साल के उम्र वाले हैं उनको पूर्व प्राथमिक विद्यालय से वर्गों को मौजूदा प्राथमिक विद्यालयों के साथ सहस्थित करना, उनको मात्र एक साथ करना है। नेक्स्ट है स्टैंड अलोन प्री स्कूल, जिनमें से सभी कार्यकर्ता शिक्षक विशेष रूप से ईसीसी के पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र में प्रशिक्षित होंगे। एक स्टैंड अलोन प्री स्कूल होगा जिसमें कि जो भी ऐसे टीचर हैं या जो भी कार्यकर्ता हैं उसमें ईसीसी के थ्रू उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट है टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय ईसीसी पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क में कितने खंड शामिल है। उसमें खंड है, उसमें 3 खंड शामिल हैं। तो पहला खंड है खंड 1 में परिचय, एक भारतीय बच्चे के लिए दृष्टि तर्क और ईसीसी के लिए सैद्धांतिक नींव शामिल है। पूर्व बाल्यावस्था की शिक्षा के उद्देश्य, शैक्षणिक आधार तथा प्रारंभिक शिक्षा के सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। जो खंड 1 में है ये इसमें बच्चे के परिचय के बारे में और उनकी दृष्टि, उनकी सोच और उनकी जो भी उनसे चीजें हों उसका नींव शामिल है। इसमें पूर्व बाल्यावस्था की शिक्षा के उद्देश्य, जैसे कि पूर्व बाल्यावस्था की शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, शैक्षणिक आधार तथा प्रारंभिक शिक्षा के सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। उनका पेस क्या होना चाहिए कि उनको किस तरह से शिक्षा प्रदान की जाए, और उसके प्रिंसिपल्स निर्धारित किए हैं खंड 1 में। खंड 2 में 6 से कम उम्र के बच्चों
6 से कम उम्र के बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए विकास के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात भौतिक भाषा, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक लक्ष्यों का विवरण शामिल है। दूसरे में 6 से कम, जो भी 6 से कम उम्र वाले बच्चे हैं, उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करें, ओवरऑल डेवलपमेंट उनका करें, चाहे भी वो संज्ञानात्मक पक्ष हो, वो चाहे शारीरिक पक्ष हो, चाहे उनके मानसिक पक्ष से हो, हर क्षेत्र में उनका विकास करना इसमें इस खंड में आता है, खंड 2 में। खंड 3 है कार्यान्वयन विवरणों पर केंद्रित है, जैसे कि कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत, कार्यक्रम नियोजन के चरण, माता पिता और देखभाल करने वालों की भूमिका, ईसीसी शिक्षक आवश्यक खेल सामग्री तथा मूल्यांकन प्रक्रिया। इसमें दिया गया है कि जैसे जो भी ईसीसी है वो हमारा कैसे वो कार्य करेगा, उनकी प्लानिंग कैसे होगी, किस सिद्धांत पर वो कार्य करेंगे, उनके क्या क्या चरण होंगे, स्टेप होंगे, उसमें जो माता पिता या जो भी देखभाल करने वाले हैं बच्चों के, उनका उन उनकी भूमिका क्या होगी, वो कैसे कार्य करेंगे, और उसमें क्या भी सामग्रियाँ, खेल सामग्रियाँ हो गई जैसे, तथा उनका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, ये खंड 3 में शामिल है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, पाठ्य चर्चा के मुद्दे और चिंताएं, करिकुलर इश्यूज एंड कॉन्सर्न्स, जो कि ईसीसी से संबंधित है। बातचीत का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। तो भाई इसमें जो पहला लाइन है कि बातचीत का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, जो भी बच्चा हो अपनी, जो भी जिस भाषा में बोलता है उसका सम्मान करें, और जिस भाषा में वो बोलते हैं या चीज़ों को अभिव्यक्त करते हैं उनका सम्मान होना चाहिए। पहले दूसरा है, पहले अपनी मातृभाषा, फिर घर की भाषा, और फिर औपचारिक स्कूली भाषा, क्षेत्रीय भाषा या अंग्रेजी में दक्ष होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इसमें पहले की बच्चे को अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा में, फिर उसके बाद घर की भाषा, जो भी वो घर की भाषा बोलते हैं, उसके बाद जो भी औपचारिक औपचारिक लैंग्वेज भाषा हो गई, वो चाहे स्कूल से रिलेटेड हो गया या कोई और भाषा हो गई, इंग्लिश हो गई, उसमें दक्ष होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उसको सिखाने के लिए या उनकी स्किल्स बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तीसरा है बहु-आय समूहीकरण, मल्टी एज ग्रुपिंग जिसको कहते हैं। शिक्षकों को अपनी कक्षाओं में विभिन्न आयु वर्ग के सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के तरीके खोजने होंगे। इसमें क्या होगा, तीसरा है बहुआयामी आयु समूहीकरण। इसमें शिक्षकों को, जो शिक्षक हैं, वो अपनी कक्षाओं में विभिन्न आयु वर्ग के सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जो भी बच्चे हैं उनकी क्लास में या उनकी कक्षा में, उनकी नीड क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनकी किस चीज़ की ज़रूरतों हैं, उसको उसके तरीके खोजने होंगे। चौथा है जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता। प्रारंभिक लिंग सामाजिकरण जन्म से शुरू होता है और यह किसी के लिंग के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक भूमिकाओं को सीखने की एक प्रक्रिया है। मतलब उनको एक बराबर सम्मान दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनके किसी से भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन की भावना किसी के अंदर लाई जाएगी या किया जाएगा किसी के साथ। इसमें जेंडर इक्वलिटी होगी। नेक्स्ट है कार्यक्रम योजना के सिद्धांतों के लिए शैक्षिक दृष्टिकोण, पेडागोजिकल अप्रोचेस टू प्रिंसिपल्स प्रोग्राम प्लानिंग। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम मानता है कि बच्चे खेल खेल के माध्यम से और गतिविधियों के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। ये जो ईसीसी है, ये मानता है कि जो भी बच्चे हैं हमारे, वो खेल खेल के माध्यम से और विभिन्न एक्टिविटीज़ के माध्यम से बहुत जल्दी से सीखते हैं। ईसीसी पाठ्यक्रम खेल और गतिविधि आधारित दृष्टिकोणों को अपनाता है, या मतलब खेल, जो ईसीसी है, ये खेल की चीज़ों को और एक्टिविटीज़ से रिलेटेड चीज़ों को अपनाता है, जिसमें बालकों को सीखने की प्रक्रिया की ज़रूरतों, रुचियों, क्षमताओं और सामाजिक संदर्भों पर अधिक महत्व दिया गया है। इसमें इसके थ्रू जैसे बच्चों की इंटरेस्ट क्या है, या उनकी ज़रूरतें क्या है, या उनकी कैपेसिटी क्या है, उनका जैसे समाज में उनसे चीज़ें, उनसे रिलेटेड चीज़ें क्या है, उन पर अधिक महत्व दिया गया है। तो फीन एंड वेंडनबर्ग एक दार्शनिक हैं, उनके अनुसार 1983 के अनुसार खेल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। उन्होंने खेल को, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जोर खेल पर दिया गया है, तो उनके फीन एंड वेंडनबर्ग के अनुसार खेल को 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला है क्रियात्मक खेल। बच्चे अन्वेषण और प्रयोग करने के लिए अपनी इंद्रियों और मांसपेशियों का उपयोग करते हैं। सामग्री और जीने की चीज़ें एक साथ कैसे चलती हैं, यह बच्चों को सक्रिय होने और खोज करने की आवश्यकता को पूरा करता है। तो पहला क्रियात्मक खेल है कि जैसे बच्चा कोई भी हो, अपनी इंद्रियों के माध्यम से या मांसपेशियों के माध्यम से हर चीज़ खेलता है और उनको चीज़ों को जानने की कोशिश करता है कि जो भी लाइफ में मतलब आगे चीज़ें क्या कैसे करनी होती हैं, या यह बच्चों को सक्रिय होने
और खोज करने की आवश्यकता को पूरा करता है। मतलब विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से वे बहुत एक्टिव, कोई भी खेल खिलवाते हैं उनसे या कोई भी कार्य कराते हैं, स्वतः जो काम करते हैं, तो उनमें बच्चे बहुत एक्टिव होके चीज़ों को खोजते हैं और सीखते हैं। दूसरा है रचनात्मक खेल, कंस्ट्रक्टिव प्ले। बच्चे विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करना सीखते हैं। इसमें जो भी चीज़ें हैं, जो भी टीएलएम हो गया या जो भी चीज़ें हैं, जो भी शिक्षण सामग्री है, बच्चे उनका उपयोग कैसे यूज करना है उसको सीखते हैं। चीज़ों को एक साथ रखते हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं उनको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, किस जगह पे कौन सी चीज़ें रखे जाते हैं उसको सीखते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुँचने की रणनीतियों की योजना बनाए, विकसित करें और उनका उपयोग करें। मतलब अपने जैसे उनका जो भी एम है या जो भी कुछ सीखना है, जो भी उस समय करना है, उसको उनके प्लानिंग करें, उनको कैसे करना है उसका निर्धारित करें और उसका विकास करें और उनको कैसे यूज करके वहाँ लक्ष्य तक पहुँचा जा सकता है। तीसरा है नाटकीय या नाटक, ड्रामेटिक एंड पेरेंटल प्ले, प्रिटेंड प्ले। बच्चे भूमिका निभाते हैं, किसी और के होने का नाटक करते हैं और वास्तविक या नाटक उपयोग करते हैं। इसमें क्या है कि बच्चे को नाटक के माध्यम से कि जैसे तुम अकबर हो, तुम सचिन तेंदुलकर हो या तुम हो, उनको रोल प्ले करवाया जाता है जिसके माध्यम से वो सीखते हैं। तीसरा नियमों के साथ खेल, गेम्स विथ रूल्स। बच्चे धीरे धीरे दूसरों के साथ खेलना सीखते हैं, उनके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और पूर्व निर्धारित नियमों की संरचना के अनुरूप उनको सीखते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं खेल के, बच्चे उनको देख के सीखते हैं, अपने अंदर उस व्यवहार को लाते हैं और उसको कैसे किया जाता है उसको नियंत्रित करते हैं कि हाँ हमें कोई भी चीज़, इसका रूल्स है, इसका नियम है, उसके साथ खेलना चाहिए, उसी के अनुरूप उसको सीखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा राष्ट्रीय ईसीसी नीति उपचारणों उपचरणों की विशेषताएं इस प्रकार निर्धारित करती है। पहला, जन्म से 3 वर्ष तक उत्तरजीविता, सुरक्षा, सुरक्षात्मक वातावरण, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण। पहले 6 महीनों के लिए शिशुओं और छोटे बच्चों के खिलाने की प्रथाएं, लगाव सहित एक वयस्क के लिए मनोसामाजिक उत्तेजना और सुरक्षित रूप से शुरुआती बातचीत का अवसर, घर के भीतर पोषण। जो जन्म से 3 वर्ष तक हैं बच्चे, उनका उनको एक स्वच्छ वातावरण, वह उनका स्वास्थ्य, उनकी देखभाल, उनको कैसे खाना चाहिए, उनका पोषण क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे ध्यान देता है जन्म से 3 वर्ष तक के लिए बच्चों को। ये जीरो, इसमें कहा गया है कि 0 से जो 3 साल के बच्चे होंगे ये परिवार की जिम्मेदारी है। फिर 0 से 3 से जो 6 साल के बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी या बाल वाटिका में जाएंगे। फिर 6 से 8 स्कूल हैं, वो 6 से 8 तक के बच्चे जो वर्ष के हैं वो स्कूल में जाएंगे। नेक्स्ट है असेसमेंट टूल्स एंड स्ट्रेटेजीज, मूल्यांकन उपकरण और रणनीतियाँ। निरंतर अवलोकन, पूछताछ और बच्चों को सूचना। इसमें ईसीसी देखभाल करता एक बच्चे या गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पूरी कक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं और गैर प्रतिभागी से बाहर से अवलोकन करने से प्रतिभागी यह देखते हैं कि बच्चे को कहाँ सुनना और बातचीत करना आवश्यक है। में निरंतर अवलोकन और पूछताछ और बच्चों को सुनना चाहिए। इसमें ईसीसी के जो भी शिक्षक होते हैं या देखभालकर्ता होते हैं उनकी गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कब क्या करते हैं और आगे क्या करना चाहते हैं, उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनके थ्रू बच्चों को समझते हैं कि उनको, और बच्चे को समझ का विकास करते हैं कि उनको कब सुनना चाहिए, हमें कब वो कुछ कहना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। तो थैंक यू, उसी के साथ हमारा ये ईसीसी टॉपिक ख़त्म हो गया। और अगर वीडियो अच्छा लगे या कंटेंट अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, बड़ी बड़ी कोचिंगों की तरह तो नहीं है, बट इतना मैं गारंटी कर देता हूँ आप लोगों को कि कंटेंट जो है वो ऑथेंटिक है। वो एनसीईआरटी के से हो गए, वो एनआईओएस की बुक से हैं, वो आप कह सकते हैं डीएलएड की जो बुक्स हैं उससे हैं, इग्नू की जो बुक्स हैं उससे हैं, और कुछ इंटरनेट के माध्यम से हमने ये सारे कंटेंट को क्रिएट किया है और इसमें मेहनत लगी है हमारी। तो और जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, तो आप ज़रूर इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो उनकी नीड है, जो बच्चे कोचिंग के कोर्स को नहीं परचेस कर पा रहे हैं या नहीं फीस नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें हैं और श्योर ये आपको मदद करेंगे क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा है और बहुत ऑथेंटिक है, जो कि शायद आपको जल्दी देखने को ना मिले। थैंक यू, धन्यवाद।